नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अर्थ क्या होता है कि TRI ट्राई का मतलब होता है तीन, GON गोन का मतलब होता है भुजा यानी कि साइड्स, और फिर मेट्रोन यानी ये मेट्री शब्द है, ये मेट्रोन से बना है। तो इस मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि मापन। यानी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में यही है कि तीन भुजाओं का मापन करना है। और तीन भुजा वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज, जो कि होती है समकोण त्रिभुज। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज में भुजाओं का और कोण के बीच में मापन करेंगे। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग। फिर हमारा आता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अनुपात कितने होते हैं? अनुपात होते हैं 6। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। तो एक तो होता है साइन थीटा, ठीक है, फिर होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, और फिर होता है कोट थीटा, और फिर होता है सेक थीटा, और फिर होता है कोसेक थीटा। तो ये 6 अनुपात हैं, ये इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें इनका मान पता होना चाहिए, और वो मान हमारे पास कहाँ से आएगा? इस समकोण त्रिभुज से। तो हमें इनका मान निकालने के लिए हमें इन तीनों भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो एक तो होती है कर्ण, दूसरी होती है आधार, और तीसरी भुजा होती है लंब भुजा। ये तीन भुजा होती हैं इस त्रिभुज में। तो सबसे पहले कर्ण भुजा का मान हमें पता होना चाहिए कि ये कर्ण भुजा कौन सी है। तो 90 डिग्री का कोण जहां पर बनता है उसके जो सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण भुजा, यानी कि AC है वो हो जाएगी कर्ण भुजा। फिर हमें आधार और लंब पता करने के लिए हमें इन दोनों एक्यूट एंगल यानी जो न्यून कोण बन रहे हैं A और C पर, इनका मान पता होना चाहिए कि हमें कौन से कोण के हिसाब से हमें कौन सी भुजा माननी है। तो कोण हमें अगर ये C दिया हुआ है कि मान लो यहाँ पर ये थीटा कोण दिया हुआ है C, तो न्यून कोण जो भी हमें दिया हुआ है उसके जो सामने की भुजा होगी वो होगी लंब भुजा। यानी कि अगर C पर हमें कोण दिया है तो इसके जो सामने की भुजा है AB, ये हो जाएगी लंब भुजा। अगर हमें A पर कोण दिया हो तो इसके सामने की भुजा BC है वो हो जाती लंब। अब हमें अगर C पर कोण दिया हुआ है तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? AB, यानी ये हो जाएगी लंब। फिर जो बच गई BC, तो ये हो गई आधार। ये तीनों भुजाएं हो गई। AC है वो कर्ण हो गई यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा। आधार है वो कोण है इसके नीचे की भुजा हो गई। यानी कि पहले हमें कर्ण देखनी है AC यानी 90 डिग्री के सामने, फिर हमें देखनी है लंब भुजा जो कि होती है एक जो न्यून कोण दिया हुआ है उसके हिसाब से जो उसके सामने की भुजा। तो AB हो गई। फिर है आधार, तो आधार जो बच गई तीसरी भुजा वो हो गई आधार, तो ये BC हो गई। अब हमें ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमें निकालना है। तो ये इस त्रिभुज के हिसाब से निकलेगा। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा का मान यानी साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होता है? तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, ये होता है साइन थीटा का मान। ठीक है, यानी कि इनकी एक टेबल होती है जो याद रखने के लिए काम आएगी। जैसे मान लो कि LA यानी कि सिंपल फॉर्मूला है ये कि लाल बट्टा में कक्का। तो सबसे पहले अनुपात आएगा वो आएगा साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद आएगा कोस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर टेन थीटा के नीचे लिखेंगे हम कोट थीटा, फिर लिखेंगे सेक थीटा, और उसके बाद आएगा कोसेक थीटा। तो ये टेबल है, ये हमें याद रखनी है। तो अब हमें अगर साइन थीटा का मान चाहिए तो L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण, यानी लंब बटा में कर्ण, जो मैंने ये लिखा है। अब आगे है कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब है आधार बटा में कर्ण। तो इसका मान हमें लिखना है आधार बटा में कर्ण, ये लिख दिया। अब हमें टेन थीटा का मान चाहिए। तो टेन थीटा का लंब बटा में आधार, यानी A का मतलब होता है आधार, तो लंब बटा में आधार लिख दिया। अब हमें चाहिए कोट थीटा का मान। कोट थीटा का मान, अब टेन थीटा का मान तो ऐसे निकाला था हमने। अब कोट थीटा नीचे है तो इसको ऐसे निकालना है, यानी सबसे पहले आएगा आधार, उसके बट्टा में आएगा लंब, यानी आधार बट्टा में लंब।
फिर निकालना है सेक थीटा का, यानी कर्ण बटा में आधार, यानी कर्ण और उसके बटा में आधार। फिर कोसेक थीटा का मान है वो हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। ये इन सब त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान है। अब हमें लंब भुजा कौन सी है, जैसे मान लो कि ये थीटा कोण है, यानी कि साइन थीटा ये कोण होता है, थीटा कोण दिया हुआ है वो है सी पर, तो इसके हिसाब से इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले लंब, तो लंब भुजा कौन सी होती है, जो थीटा के सामने की भुजा, यानी इस थीटा के सामने की भुजा ए बी है, तो इसका मान लिखेंगे ए बी बटा में कर्ण भुजा ए सी, यानी कर्ण भुजा तो सेम वही होगी, ए सी हो गया। अब कोस थीटा है, कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो आधार कौन सी हो जाएगी, यानी ये तो लंब है, अब इसमें बच गई जो भुजा है बी सी, ये हो गई आधार, यानी बी सी बटा में कर्ण, कर्ण है वो है ए सी। अब tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा का मान निकालने के लिए हमें लंब बटा आधार चाहिए, यानी लंब भुजा कौन सी हो गई, इस थीटा के हिसाब से लंब भुजा ये है, यानी कि ए बी बटा में आधार भुजा कौन सी है, बी सी। अब सेम ऐसे ही कोट थीटा का मान, यानी आधार बटा लंब, आधार तो हो गई बी सी और बटा में लंब कौन सी हो गई, ए बी। सेम ऐसे ही सेक थीटा का मान निकालेंगे, कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण भुजा है ए सी और आधार भुजा है बी सी। फिर कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण तो है ए सी और लंब भुजा कौन सी है, ए बी। तो ऐसे हम इन सब का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे लिख लेना है, फिर बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। हम इन सब में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया। अब 0/4 तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, 1/4 1/4 रहेगा, फिर 2/4 है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 4 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 1। अब जो हमारे पास आंसर आया है उन सब का हम क्या करेंगे, उन सब का हमें करना है वर्गमूल, यानी 0 का वर्गमूल तो होगा 0, 1/4 का वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल यानी वर्गमूल 4, यानी √4 का इसका मान कितना होगा 2। फिर है 1/2 है, इनका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो 1 और फिर √2, तो 1 का अंडर तो 1 हो जाएगा और फिर 2 का अंडर रूट हो जाएगा वो √2। फिर है 3/4 है, इनका हम अंडर रूट करेंगे तो 3 का अंडर रूट 3 होगा और फिर 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा √3/2 और 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1। अब इनका अगले जो अनुपात है कोस थीटा, इसको अगर हमें इसका मान निकालना है तो साइन थीटा के मान को उल्टा करके लिखो, यानी 1 यहाँ है, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये √3/2 है तो ये आ जाएगा √3/2, फिर ये आ जाएगा 1/√2, फिर इसको लिख देंगे यहाँ पर और ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 का मान आ गया। फिर हमें tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा का मान निकालने के लिए हमें साइन में कोस का भाग देना है, यानी इनके बीच में यहाँ बट्टा लगा लो, ये बट्टा लग गया यहाँ पे, यानी इस नीचे वाले मान का ऊपर वाले मान में भाग देना है। तो 0 में 1 का भाग दिया, कितना आया 0। फिर 1/2 में भाग देना है √3/2 का, यानी 1/2 में भाग इसका देना है √3/2 का, तो ये इसका भाग देंगे तो ये गुना में आएगी ऊपर, यानी ये हो जाएगा 2/√3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर 1/√3, ये इसका मान आ गया। और सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर इसमें भाग देंगे, यानी कि √3/2 इसमें भाग देना है हमें 1/2 का, तो ये बट्टा में जो संख्या है ये ऊपर आएगी गुणा में और पलट के आएगी 2/1, तो इसका मान आ जाएगा √3। फिर 1 में 0 का भाग देना है तो ये आएगा अपरिभाषित, ठीक है। इसके बाद हमें अगर कोट थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो जो इसके मान है यानी tan थीटा के मान है उनको उल्टा करके लिख दो, यानी कि ये 0 है, इन सब में 1 का भाग देना है, 1 का भाग दोगे तो 0 में 1 का भाग देंगे तो ये आएगा अपरिभाषित, ठीक है। इसमें 1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा √3, यानी इन सबको पलट के लिखना है, तो ये आ जाएगा 1 और ये है √3/1 है ना, ये
तो इसको क्या लिखेंगे, 1/√3 लिख दिया, अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0। फिर सेक थीटा है, ये होता है किसका, कोस थीटा का उल्टा। तो 1 है, इसको अगर हम पलट के लिखेंगे यानी 1 का भाग देंगे तो ये 1 आएगा, इसको पलट के लिखेंगे तो ये आएगा 2/√3। फिर ये है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 यानी बट्टा में 1, तो ये बट्टा में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 0 का आप पलट के लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है। अब कोसेक थीटा है, इस कोसेक थीटा को अगर हम पलट के लिखेंगे तो किसका मान यानी साइन थीटा के मान में 1 का भाग देना है, तो 0 में 1 का भाग दिया तो क्या आया, अपरिभाषित आएगा। फिर 1/2 को लिखना है तो ये आ जाएगा 2, फिर इसको लिखना है 1/√2 को तो ये आ जाएगा √2, और इसको पलट के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और 1 को पलट के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये आपकी है ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, ये ऐसे बनती है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में। तो 3 सर्वसमीकरण होती हैं, यानी आपके सिलेबस में 3 सर्वसमीकरण हैं। पहली तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है। दूसरी है 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में है टेन स्क्वायर थीटा। फिर 3 नंबर है वो है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 सर्वसमीकरण हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। ठीक है। और पाइथागोरस ने हमें ये बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है तो उसका स्क्वायर है वो किसके बराबर आता है, वो आता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यानी कर्ण का वर्ग करेंगे तो हमें किसके बराबर मान आएगा, ये कि लंब का वर्ग करके आधार का वर्ग करके और उसको जोड़ देंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। जैसे मान लो कि कर्ण भुजा है वो हमारी है 5 सेंटीमीटर, और लंब भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर, और आधार भुजा है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमने मान लिया है। ठीक है। अब कर्ण भुजा है वो कौन सी है, AC। तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो किसके बराबर आएगा, लंब भुजा वो है AB, इसका वर्ग, और प्लस में होगा BC का वर्ग। ठीक है। अब हमें इनका मान रखना है। AC का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 5 स्क्वायर। फिर AB का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यानी 4 का स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये तो हो गया 25 बराबर में 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। यानी कि ये जो प्रमेय है वो इस प्रकार सत्यापित होती है। ठीक है। अगर किसी समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा का हमें मान निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लिया कि कर्ण भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है और लंब भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर, और आधार का मान हमें निकालना है यानी BC का मान हमें निकालना है। अब AC का मान हम रखेंगे कितना आ जाएगा 5, और इसकी स्क्वायर कर देंगे। फिर AB का मान कितना है 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में BC का मान हमें निकालना है तो ये सेम टू सेम रख देंगे BC स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 4 का स्क्वायर आएगा 16, और प्लस में BC स्क्वायर ये सेम टू सेम रख देंगे। फिर ये प्लस का जो 16 है इसको लेके आएंगे इधर, यानी 25 माइनस में कितना हो जाएगा 16, और यहाँ क्या बचेगा BC स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और बराबर में कितना BC स्क्वायर। अब ये BC स्क्वायर है और हमें मान चाहिए किसका BC का, तो यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ है वहां अंडर रूट लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा √9, और √9 का मान कितना होता है 3, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है मान तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी BC भुजा है, आधार भुजा का मान कितना आ गया BC बराबर में कितना 3 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब यही है कि समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा का मान हमें निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है।